शिशु को लोपिनेविर रिटोनेविर के दाने यानी पेलेट्स का सेवन कैसे करवाएं। ये दाने कैप्सूल में पैक किए होते हैं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इनका शिशु को सेवन करवाया जाता है। एक साफ चम्मच यानी टेबल स्पून लें और उसे एक प्लेट या तश्तरी पर रखें। आप किसी छोटे बर्तन या कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भोजन की थोड़ी मात्रा को स्वच्छ चम्मच पर रखें। ये खाना आधा कड़ा या तरल जैसे दलिया, दूध को जमाकर बनाया गया कोई पदार्थ, दूध, पानी, चाय या फिर कोई ऐसा भोजन हो सकता है जो आपके पास उपलब्ध है। याद रखें कि दानों को फल के रस या अन्य किसी अम्लीय या कड़वे पेय के साथ बच्चे को न खिलाएं। आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार सही संख्या में कैप्सूल लें और उन्हें एक साफ सतह पर रखें। उसके बाद उसमें से एक कैप्सूल लें और उसे लंबाई में सीधा पकड़ें। उसे हल्के से खोलते समय उल्टी दिशा में घुमाएं। अगर आप आधे कड़े भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आवश्यक मात्रा में दानों को खाने पर डालें। आधे कड़े भोजन की थोड़ी और मात्रा दानों को ढकने के लिए चम्मच पर डालें। अगर आप तरल भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दानों को साफ चम्मच पर रखें। भोजन की थोड़ी और मात्रा दानों पर डालें, लेकिन उसे घोलने की कोशिश न करें। याद रखें कि तरल खाने में दानों को ज्यादा वक्त तक न रखें, क्योंकि इससे वो चिपचिपा हो जाएगा और उसका स्वाद भी कड़वा हो जाएगा। दाना मिश्रित भोजन या तरल भोजन शिशु को तुरंत खिलाएं। ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ और भोजन खिलाना जारी रखें कि उसने सभी दानों को निगल लिया है। ऐसा तब तक जारी रखें जब तक कि सभी दाने समाप्त न हो जाएं। अंत में आपके द्वारा शिशु के मुंह में झांक कर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसके मुंह में कोई भी दाना नहीं बचा है। ये सलाह दी जाती है कि अधिक मात्रा में दानों को न डालें। एक समय में लगभग 1 या 2 कैप्सूल के दाने ही डालें और सुनिश्चित करें कि कोई भी दाना चम्मच से नीचे नहीं गिरा है। जिन शिशुओं को सिर्फ स्तनपान करवाया जा रहा है उसके लिए सबसे पहले दानों की थोड़ी मात्रा उस चम्मच पर डालें। उसके बाद तन को थोड़ा दबाकर दूध की थोड़ी मात्रा उस चम्मच पर डालें, लेकिन उसे मिश्रित या घोले नहीं। फिर दानों को शिशु के मुंह में डालें और स्तन का कुछ और दूध ये सुनिश्चित करने के लिए डालें कि शिशु उन दानों को निगल लेगा। ऐसा सेवन करवाना तब तक जारी रखें जब तक कि सभी दाने समाप्त न हो जाएं। सभी केयर गिवर्स या देखभालकर्ताओं के लिए जरूरी है कि वो ये दाने उसी भोजन या पेय के साथ शिशु को खिलाएं जिनका सेवन करना शिशु पसंद करता है और उसे बिना चबाए वो निगल लेगा। यदि इन्हें खिलाते समय शिशु विरोध करता है या वो उल्टी करता है तो उसे कम मात्रा में इन कैप्सूल का सेवन करवाएं। साथ ही साथ आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि शिशु के मुंह में कोई भी दाना नहीं बचा है, क्योंकि उसके कुछ वक्त के बाद ही एक कड़वा स्वाद शिशु के मुंह में विकसित होगा। ये भी ध्यान रखें कि कैप्सूल को उसी वक्त खोला जाना चाहिए जिस वक्त दानों का सेवन शिशु को करवाना है, और ये भी सुनिश्चित करें कि बिना किसी भोजन में मिलाए दानों को न निगलवाएं।